हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। आज हमने पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रखा है दोस्तों, ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। फटाफट से हम इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। यद्यपि आप देख सकते हैं कि इनको हमने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छे से हम समझेंगे आज। तो आप सब बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एकदम बेसिक जानकारी के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स, अर्थात वास्तविक गुणांकों सहित एक वर्ग समीकरण और उसके मूल आज हम देखेंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, वास्तविक गुणांकों सहित वर्ग समीकरण के मूल। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये आपके पास वर्ग समीकरण का एक प्रारूप दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात यह है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये दो घात वाला पद नष्ट हो जाएगा, तो फिर ये वर्ग समीकरण कैसे रह पाएगा। इसलिए a 0 नहीं है और बाकी a b c तीनों ही जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो तीनों वास्तविक संख्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वास्तविक गुणांकों सहित एक वर्ग समीकरण है। अच्छा, इस वर्ग समीकरण का विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, विविक्त कर, उसको डी से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल डी से इसको व्यक्त करते हैं। इस समीकरण के दो मूल होते हैं, दो रूट्स होते हैं, जिसको अपन अल्फा और बीटा बोलते हैं। और उनका सूत्र आपको पता होगा, हमने दोनों मूलों को अलग अलग करके लिखा है, एक प्लस में एक माइनस में करके लिखा है। आप सब देख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होता है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा, इस समीकरण 1 के दो रूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब मूलों की प्रकृति के बारे में, अर्थात नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसके संबंध में हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। आप सभी को ध्यान देना है। आप सबने ये पॉइंट्स पढ़े भी होंगे, स्कूल की कक्षाओं में हमने इनको पढ़ा है। The roots are real and distinct if and only if d is greater than 0। समीकरण 1 के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे सिर्फ और सिर्फ तब यदि इस विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 0 से बड़ा होगा तभी इसका वर्गमूल जो है वो आप निकाल सकते हो वास्तविक संख्या के रूप में। तो भिन्न भिन्न मूल और वास्तविक मूल कब प्राप्त होंगे? जब d बड़ा होगा 0 से। अगर दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक हैं तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब d बराबर 0 हो। अगर ये वर्गमूल के अंदर की राशि अगर 0 हो गई तो किसी के सामने देखो एक प्लस में एक माइनस में, अर्थात दोनों मूल भिन्न भिन्न किस बात पे हैं? केवल इस फैक्टर के नाम पे है। क्योंकि देखो माइनस भी यहाँ भी है, माइनस भी यहाँ भी है, अपॉन में 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर तो दोनों मूल को अलग करने वाला चीज कौन है? वो अलग करने वाला चीज ये है। अगर वही 0 हो गया तो दोनों मूल अलग अलग नहीं रह पाएंगे, फिर दोनों मूल सेम रहेंगे, अर्थात इक्वल रहेंगे, वास्तविक रहेंगे और इक्वल रहेंगे। ठीक है, बराबर और वास्तविक कब प्राप्त होगा? जब d का मान 0 होगा। दोनों मूल जो है वो समिश्र संख्याओं के रूप में कब प्राप्त होंगे? वो भी कैसी समिश्र संख्या? जिसका काल्पनिक भाग जो है वो नॉन जीरो हो, है ना, अशून्य काल्पनिक भाग सहित आपको समिश्र संख्या के रूप में उसके मूल कब मिलेंगे? यदि d जो है वो 0 से क्या हो? छोटा हो। d अगर ऋणात्मक, क्योंकि देखो वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो वर्गमूल के अंदर है, और अगर वो वर्गमूल के अंदर वाली राशि अगर ऋणात्मक हो गई तो फिर तो ये सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है ना भाई? आपने पढ़ा होगा, इमेजिनरी नंबर वही होते हैं। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अगर हो तो फिर वो पूरा क्या हो जाता है? वो इमेजिनरी संख्या कहलाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स और नॉन जीरो इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर? जिसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो ऐसा सिर्फ तब मिल सकता है जब d 0 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। चौथे नंबर का देखो आप पॉइंट, द रूट्स आर रैशनल इफ एंड ओनली इफ ए बी सी आर रैशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो दोस्तों, यहाँ पे डी को परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोला जा रहा है? अगर डी का आप परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, मान लो जैसे इस टाइप का कुछ आगे वर्गमूल 13, अब ये 13 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वर्गमूल 13 का आप पूर्णांक के रूप में मान नहीं निकाल सकते। तो अब वो क्या हो गया भैया? ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। बहुत सीधी सी बात है। तो वही बोल रहा है कि अगर मान लो इसके रूट्स जो हैं, रूट्स आर रैशनल इफ एंड ओनली इफ एबीसी आर रैशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप यहाँ लिखी संख्या का वर्गमूल निकाल पा रहे हो, वर्गमूल आप तब निकाल पाओगे, पूर्णांक संख्या के रूप में आप वर्गमूल तब निकाल पाओगे जब वो
जो अंदर लिखी राशि है वो पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल पूर्णांक के रूप में मिलेगा और ऐसी स्थिति में जो रूट्स प्राप्त होंगे वो परिमेय संख्याएं होंगी। अगर ये पूर्ण वर्ग राशि नहीं होगी तो उसका वर्गमूल जो है वो आप एग्जैक्ट पूर्णांक के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते। इसका मतलब अब देखो ना, ये 13 का वर्गमूल आप पूर्णांक रूप में कहाँ प्राप्त कर सकते हो, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि मूल जो है वो परिमेय होंगे, सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब उसके गुणांक परिमेय है और डी पूर्ण वर्ग संख्या है। और 5वें नंबर में लिखा है द रूट्स ऑफ द फॉर्म p प्लस रूट क्यू, ठीक है, जहाँ p और q रैशनल नंबर है, इफ एंड ओनली इफ abc आर रैशनल एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी बात का यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में देखो वर्गमूल 13 में आप अटक जाओगे तो जो मूल होंगे वो फिर परिमेय नहीं रह पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे, इररेशनल रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और वो इस फॉर्म में मिलेंगे अपने को p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि देखो रूट अटक जाएगा, उसका वर्गमूल आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, उसका पूर्णांक के रूप में आप वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, तो ये रूट के रूप में अटका रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको जब मूल मिलेंगे जहाँ एबीसी जो है वो रैशनल नंबर है, तो ऐसी स्थिति वाले जो मूल है वो जोड़ी के रूप में मिलते हैं। अगर p प्लस रूट क्यू आपको एक मूल मिल रहा है तो p माइनस रूट क्यू भी आपको एक मूल मिलेगा, जोड़ी के रूप में आपको ऐसे मिलेंगे। कब, यदि एबीसी रैशनल होनी चाहिए तब। अगर ये इररेशनल है तो फिर वो जोड़ी के रूप में मतलब कोई गारंटी नहीं होती है फिर, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। अब देखो छठवां सवाल मतलब छठवां पॉइंट, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर इसका जो उच्चतम घातांक है x की घात 2 का गुणांक अगर मान लो 1 है और b और c जो है वो पूर्णांक है, a भी 1 है तो वो पूर्णांक ही है, एंड द रूट्स आर रैशनल नंबर्स देन दिस रूट्स मस्ट बी इंटीजर। मतलब अगर ये कंडीशन है तो उसके रूट्स अगर रैशनल में मिल रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे वो फिर वो इंटीजर ही होंगे, क्योंकि रैशनल में दो हिस्से होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो अगर ये कंडीशन है a इक्वल 1 है और b और c भी पूर्णांक है मान लो, तो ऐसी स्थिति में जो रूट्स होंगे, जो रैशनल रूट्स होंगे, वो निश्चित रूप से क्या होंगे, इंटीजर होंगे, पूर्णांक संख्या मिलेंगी हमको। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मोर देन 2 रूट्स, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात का समीकरण है और वो दो मूल रखेगा रखेगा तो निश्चित है। n घात का समीकरण n मूल रखता है तो दो घात का समीकरण दो मूल रखेगा, लेकिन अगर ये दो से ज्यादा मूल रखेगा तो फिर वो समीकरण एक आइडेंटिटी का रूप ले लेगा। समीकरण तो रहेगा ही लेकिन वो उससे भी एक कदम आगे बढ़कर क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में वो x के समस्त मानों के लिए संतुष्ट होगा, समस्त मानों के लिए सत्य होगा। और x के लिए समस्त मानों के लिए सत्य वो सिर्फ तब हो सकता है जब a b c तीनों जो इसके गुणांक हैं वो क्या होने चाहिए, हर हाल में 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित सवाल को देखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सीजी लेक्चरर का हो, चाहे सीजी मतलब शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक भर्ती, या फिर आप अगर किसी सीजीपीएससी या सीजी व्यापम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये चैनल बहुत काम आएगा। कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको कम से कम 300-400 वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और डेली होते जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है वो आपको अगर आप बीएससी की कक्षाओं में है तब भी आपको काम आएगा। बीएससी की अलग प्लेलिस्ट बनी है, 11th-12th मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट बनी है, सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की अलग प्लेलिस्ट बनी है, सीजी सेट की अलग प्लेलिस्ट बनी है, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की अलग प्लेलिस्ट बनी है। जरूर देखें, सभी दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।